नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एपीडी स्किल्स 24 यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम फर्स्ट ईयर की जो सीरीज स्टार्ट की है उसको आगे बढ़ाते हुए उसका थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट देखेंगे और अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर अपनी जो पास होने की आपकी कोशिश है उसको पूरा करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी वीडियोस को धीरे धीरे देखें, आसानी से देखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और मेरी पूरी कोशिश है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चंस को। यदि आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चंस के बारे में, पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। एक चीज़, ये जो मैं ऑप्शन लगाता हूँ, ये जो ऑप्शन है ये एनसीवीटी डीजीटी के द्वारा निर्धारित किए हुए हैं। यदि आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है ऑप्शन, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बट आपको फाइनल एग्जाम के अंदर वही आंसर लगाना, क्योंकि एज इट इज़ ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं सीवीटी के अंदर, और जो इसमें सही मान रखा है वही वहाँ पे सही माना जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ही करने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसके अंदर आपको 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं, तो परिपथ में कुल संधारित्र की गणना करवा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं जो प्रतिरोध होता है उसको हम सीधा जोड़ देते हैं। यदि पैरेलल में प्रतिरोध होता है तो उसको 1/R करके अपन 1/R1 1/R2 ऐसे सॉल्व करते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। जो सीरीज में होता है वो पैरेलल की तरह सॉल्व किया जाता है, और जो सीरीज पैरेलल में होता है वो सीरीज की तरह काम किया जाता है। तो उसमें 3 प्रतिरोध कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। 1/30, ठीक है, प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करेंगे 30 आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 5/30। तो उल्टा करेंगे सी, तो 30/5, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 6। तो आंसर क्या होगा इसका 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र की इकाई क्या है। ये आप लोगों को बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आप पता ही होना चाहिए। संधारित्र की इकाई होती है फैराड। नेक्स्ट है, एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। आपको पता है जो F होता है, C होगा, वो क्या होता है Q/V होता है। ठीक है, C क्या फैराड है, Q की वैल्यू दे रखी है 35 वोल्ट, कूलम की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कूलम की वैल्यू दे रखी है और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी क्या रहेगी आपके 0.0014। संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। संधारित्र के मान को प्लेटों के मध्य यदि दूरी बढ़ा देंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, उसका मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, पराचुंबकीय पदार्थ आपका क्या है, जल है। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। विद्युत चुंबकीय की ध्रुवीयता धारा की दिशा, जिस तरह धारा की दिशा चेंज कर देंगे तो चुंबकीय ध्रुवीय दिशा भी चेंज हो जाती है। चुंबकीय बल बल की इकाई क्या है, चुंबकीय जो वाहक बल होता है वो क्या होता है, एम्पियर पर टन्स होता है। ठीक है, यदि 3 प्रेरक L1 L2 3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो आपका इंडक्टर है या प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस है, वो भी रेजिस्टेंस की तरह जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। L1 L2 L3 सीधा ही जुड़ जाएंगे। परमियंस की इकाई क्या है, परमियंस की इकाई क्या है, वेबर एम्पियर टर्न होता है। परिनालिका जो मैग्नेटिक फील्ड की सोलेनाइड कॉइल होती है, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लगाया जाता है। चुंबकीय दिशा करने दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, दाएं हाथ, ये आपके जनरेटर मोटर के लिए काम में आता है, मोटर और जनरेटर के लिए। श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। देखो तीनों प्रतिरोध वापस से पैरेलल में दिए हुए हैं, तो पैरेलल सीरीज के अंदर दिए हुए हैं, तो सीरीज के अंदर प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तीनों की कंबाइन करेंगे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना अपन ने 1/C करके, ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन। क्या दे रखी है, 10 10 और 20, 1/10
1/10 फिर 1/20, एलसीएम लेके 20 करके सॉल्व करोगे तो आप किसका आंसर आ जाएगा डी, कितना 40 माइक्रोफैराड। ठीक है। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? श्रृंखला में जोड़ने के लिए संधारित्र को सबसे पहले क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। जो इसका वोल्टेज ड्रॉप है ना, इसकी वोल्टेज रेटिंग से क्या होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होता है? ठीक है, वो पदार्थ जो कि चुंबक के प्रतिकूल होता है। ठीक है, तो तांबा। देखो मेटेरियल क्या होते हैं, पैरामैग्नेट होता है, एक होता है डाई मैग्नेट, एक होता है फेरोमैग्नेट। ये 3 टाइप के होते हैं। डाई मैग्नेट जो बिल्कुल चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते, फेरोमैग्नेट जो बहुत तेज़ी गति से आकर्षित होते हैं, और पैरामैग्नेट जो कि आपके कम स्पीड से, मतलब कि यदि ज़्यादा फोर्स किया जाए तब वो आकर्षित होते हैं, वैसे आकर्षित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होएगा इसके अंदर, बी। VH कर्व में x के द्वारा अंकित भाग क्या है? जो x से दर्शाया गया है आपको VH कर्व में, वो क्या है? ये जो बीच वाला पॉइंट है वो आपका क्या है? बीच वाला पॉइंट कोरेसिविटी है। ठीक है, क्या रहेगा? क्रॉसिविटी, मतलब कि बीच वाला भाग। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? चालकता के लिए, जैसे विद्युत सर्किट में चालकता होती है, चुंबकीय सर्किट में क्या होती है? चुंबकीय सर्किट में आपके परमेंस होती है। जितनी परमेंस ज़्यादा होगी उतनी चुंबकीय फ्लक्स रेखा आसानी से निकलेंगी। रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है? रिलेक्टेंस जिस तरह से आपका रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है। ये क्या होता है? एम्पियर टर्न वेबर होता है ये। यदि विद्युत आवेश Q वोल्टेज V है तो संधारित्र क्या होगी? CQ/V होगा। ये सीधा आंसर, पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं अपन। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? विद्युत चुंबक की खींचने, उसके क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा देंगे अपन तो उसकी खींचने की ताकत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रखता है, किसको परिभाषित करता है? फ्लक्स घनत्व पीछे रहेगा तो क्या करेगा? हिस्टैरिसीस को परिभाषित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र के आसपास जो रखे तो उसके अंदर क्या होते हैं? एडी करंट लॉसेस जनरेट होने लग जाते हैं। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? जो आपका एयर कैपेसिटर रहता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आपका उसका उपयोग किया जाता है रेडियो रिसीवर्स के अंदर। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? पोलराइज इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, यदि वो रिवर्सली कनेक्टेड है तो क्या हो गया? अत्यधिक गर्मी के कारण उसके अंदर क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? डायमैग्नेट, जो मतलब बिल्कुल आकर्षित नहीं होता, वो आपका कौन सा है? लकड़ी। कितना भी कोशिश कर लो ये लकड़ी आकर्षित नहीं हो सकती है, पराचुंबकीय पदार्थ है ये। फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की जो SI इकाई है वो क्या है? टेस्ला है। पदार्थ का BH कर्व हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? वो आपका पदार्थ की चुंबकीय विशेषताओं को दर्शाता है। ठीक है, चुंबकीय विशेषताएं किस टाइप की हैं? कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवरधारा के समानुपाती होती है? भंवरधारा की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो समानुपाती होती है डायरेक्टली। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, भंवरधारा ज़्यादा। परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? परमेबिलिटी परिवर्तित हो रही तो क्या हो रहा है? उसका फ्लक्स घनत्व चेंज हो रहा है। किस प्रकार के संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किए जाते हैं? अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके इलेक्ट्रोलाइट टेंटेलम टाइप जो संधारित्र होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? यदि ओपन सर्किट है उसके अंदर तो वो क्या करेगा? कार्य नहीं कर पाएगा। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है, धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? प्लेटों की दूरी कम हो जाएगी तो उसका जो धारिता होगी वो बढ़ जाएगी, जितना पास में रहेगा उतनी ज़्यादा होगी। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? दिशा का दिखाया गया, दशा कौन सी होती है? ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ दो दिशाओं में ठहरता है चुंबक को यदि स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक, ठीक है, जो कि आपके आकर्षित होता है वो क्या कहलाता है? आपके वायु के अंदर काफ़ी देर बाद में आपको आसानी से चुंबकीय बल रेखाएं प्रभावित हो सकती है, जबकि लकड़ी के अंदर बिल्कुल नहीं हो सकती। चुंबकीय करंट की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है?
स्थायी चुंबक बनाने के लिए इंडक्शन मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होता है? यदि घुमाव की दूरी बढ़ जाएगी तो प्रेरण के अंदर क्या होगा, इसका इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। संधारित्र में परावैद्युतक कुचालक का कार्य क्या है? जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, उसमें जो कुचालक का कार्य क्या है, प्लेटों के बीच धारा प्रवाह को रोक देता है वो। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, धारा एकत्रित होने लग जाती है। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कितनी बड़ी प्लेटें क्षेत्र है, उसी प्रकार से संधारित्र होगा। आरएफ कपलिंग सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? आरएफ कपलिंग उसके अंदर आपके मोनोलिथिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कौन से सर्किट का? मोनोलिथिक सर्किट का प्रयोग किया जाएगा। ससेप्टेंस इकाई क्या है? ससेप्टेंस जो ओम का उल्टा होता है उसको महो कहते हैं और उसकी इकाई क्या होती है? ससेप्टेंस होती है। प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा लेती है? 50 हर्ट्ज आपूर्ति शक्ति गुणांक क्या होगा? ठीक है, तो आर पूछ रहा है ये। ठीक है, तो वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखी है, दोनों की वैल्यू निकाल के आप इसकी पहले पावर निकाल लो क्या होगा। ठीक है, तो ये पावर ऐसे पूछ तो ये प्रतिरोध रहा है पर आपको इसमें पावर निकलवा रहा है। पावर क्या होगा? वी आई कॉस फाइव। कॉस फाइव 0.8 है, 240 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 42.5। एसी रेजोनेंस सर्किट के अंदर कैसे बढ़ाया जाता है? ठीक है, आवृत्ति को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? उसमें क्या, संधारित्र के मान में कमी करके अपन क्या कर सकते हैं, उसकी आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, जो F होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट एल सी। सी का मान बढ़ा देंगे तो F का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसमें कमी करने पे F का मान बढ़ जाएगा, इसमें कमी और ये ज़्यादा। ठीक है, 3 फेज सिस्टम में 0.5 के नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? यदि पावर फैक्टर कम है 0.5 से तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो इंडक्टिव सर्किट है उसका लोड क्या है, बहुत ज़्यादा है। इंडक्टिव सर्किट का लोड होने के कारण क्या होता है, लैगिंग कंडीशन होती है। स्टार में कनेक्टेड सिस्टम में असंतुलित भार उदासीन चालक में धारा क्या होगी? यदि अनबैलेंस लोड है और स्टार कनेक्टेड है तो उसके अंदर क्या होगा, किसी एक में कम धारा और किसी एक में ज़्यादा धारा होगा। तो क्या होगा, कलाओं में से किसी एक में सबसे कम धारा की तुलना में कम होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टार सिस्टम में 3 फेज 400 एम्पीयर का आवासीय शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, जो आपके ये टोटल पावर है, आवासीय शक्ति, एक्टिव पावर, उसकी गणना करवा रहा है। इसको गणना करोगे तो आप कितना आएगा, इसके अंदर आपके 11.5 kV है। ठीक है, वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखी है, दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करो और निकालो। 3 फेज बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 W की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है? यदि पावर फैक्टर 0 है, ठीक है, पावर फैक्टर 0 है तो दोनों की जो रेटिंग होगी वो बराबर होगी, परंतु जो संकेत हैं दोनों के विपरीत होंगे। 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा? 240 वोल्ट आरएमएस है तो उसका अधिकतम मूल्य क्या होगा, 239.5। इसकी वैल्यू को मतलब कि आप क्या करोगे, 240 का गुणा √2 से कर दोगे तो √2 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा आपका 339.5। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? रिएक्टिव पावर हमेशा क्या होती है, साइन फॉर्म में होती है और एक्टिव पावर कॉस की फॉर्म में होती है। तो यह हो गया लास्ट वाला डी ऑप्शन, वी कॉस थीटा। आर की वैल्यू दे रखी है, एक्सएल की वैल्यू दे रखी है, एक्सी की वैल्यू दे रखी है। परिपथ प्रतिबाधा निकालना है तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, जेड आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू दे रखी है, एक्सी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है और इसका अंडर रूट करके इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 13। ठीक है,
ऑप्शन सी। सिंगल फेज एसी परिवर्तन में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? फेज डिफरेंस सिंगल फेज के अंदर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। थ्री फेज के अंदर 120 डिग्री होता है। स्टार में कनेक्टेड है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध होता है? स्टार में कनेक्टेड लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के अंदर क्या होता है? VL इक्वल टू √3 BP होता है। $300 बैलेंस लोड है, 0 पॉइंट पावर फैक्टर के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, और 3 फेज आपका सर्किट है। तो गणना के लिए क्या करोगे? लाइन धारा की गणना कैसे करोगे? लाइन धारा आपकी कितनी हो जाएगी? 5.2, ठीक है। वाट दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, पहले आई निकालो, उस पावर फैक्टर की वैल्यू दे रखी है, तो आपका ये आ जाएगा। 3 फेज शक्ति में आपने 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने का शक्ति होना क्या हो? 2 मीटर समान रीडिंग दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? पावर फैक्टर क्या है आपका? 1 है, ऑप्शन बी। 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जब 5 एम्पियर 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति लेते हो। पावर फैक्टर निकालना कॉस पाई, बी क्या होता है? VI कॉस पाई। पावर दे रखी है, VI का गुणा करो, कॉस पाई की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से कॉस पाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 0.5। RLC परिपथ में जेड प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र क्या? प्रेरित एक्सल है, तो क्या सूत्र होगा इसका? ठीक है, देखो पहला तो सही नहीं है, बी सही है, ठीक है, जो बी है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। R² प्लस XL माइनस XC उसका अंडर रूट। R दे रखा है, X दे रखा है, ठीक है। RLC परिपथ में शक्ति गुणक की गणना करनी है, तो शक्ति गुणक की गणना कीजिए, कॉस फाई की निकालनी का। कॉस फाई क्या होता है वैसे? कॉस फाई आपका R/Z होता है। Z निकाल लो, R दे रखा है, तो वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.6 निकालने पे। कोशिश करो, नहीं आता है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, अपन इसको डिटेल में बता देंगे। 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के लिए 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले RLC समानांतर सर्किट के मान एडमिटेंस Y की गणना की, इसके माध्यम से करंट पास किया जाता हो। एडमिटेंस जो होता है Y वो क्या होता है? 1/Z। तो Z की वैल्यू निकालो और इसको कैलकुलेट करो, तो ये आएगा आपका 0.033, ऑप्शन सी। एक सिंगल फेज RC समानांतर लाइन धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? लाइन धारा जो गणना करने का सूत्र है, इसके अंदर क्या आएगा? आई जो है I² माइनस IC², उसका अंडर रूट, उससे कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ऑप्शन डी। AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? कम पावर फैक्टर को अपन क्या कर सकते हैं? बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो उससे क्या उसका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या सिस्टम होता है? लाइन करंट और फेज करंट के बीच में IL इक्वल टू IP/√3 होता है। डेल्टा सिस्टम में क्या होता है? लाइन करंट और फेज करंट, ठीक है। करंट की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, और इसके अंदर यदि वोल्टेज की बात करें तो VL इक्वल टू VPH होती है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों क्या होती हैं? बराबर होती है डेल्टा कनेक्शन के। स्टार के अंदर करंट बराबर होती है, डेल्टा में वोल्टेज बराबर होती है। फेज सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या है? फेज सीक्वेंस मीटर क्या काम में लिया जाता है? फेज सीक्वेंस मीटर आपके कोई भी करेक्ट फेज सीक्वेंस 3 फेज सिस्टम, ठीक है, फेज सिस्टम करेक्ट फेज सीक्वेंस को प्रदान करने के लिए काम में आता है। जैसे पहले R है, फिर Y है, फिर B है, ठीक है, तो तीनों को एक पर्टिकुलर फेज निकालने के लिए। एक स्टार से जुड़े 3 फेज बार की आभासी शक्ति गणना कीजिए, अगर वो है 0 पावर फैक्टर पे क्या हो रहा है? इतनी आपूर्ति रहता है, तो फेज द्वारा क्या होगी? आभासी शक्ति मतलब कि कौन सी पावर? आपकी एपरेंट पावर। जो टोटल पावर होती है उसको एपरेंट पावर कहते हैं, और उसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। 3 फेज शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से एक शून्य पाठ्यांक तो दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है, तो शक्ति गुणा क्या हो? एक मतलब कि 0 दिखा रहा है और दूसरा पूरा दिखा रहा है, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा? 0.5। फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है? फॉर्म फैक्टर R/A होता है। R मतलब कि RMS वैल्यू अपॉन औसत वैल्यू, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये फॉर्म फैक्टर, ठीक है।
ये थोड़ा सा डाउट है, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है। फॉर्म फैक्टर वैसे R अपॉन ए होता है और पी फैक्टर M अपॉन R होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसका, देख लेना आप लोग। वैसे मेरे हिसाब से R अपॉन ए होना चाहिए, ठीक है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू। ऑप्शन ए दे रखा है तो आपको इसमें यदि एज इट इज ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन ए ही करना है, अदरवाइज आप चाहे सही करके आए फिर भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करना है आपको। इसी समानांतर परिपथ में धारा में कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया गया है। तो ये क्या है, एडमिटेंस कहलाता है ये, ठीक है। समानांतर परिपथ में धारा की कुल विरोध को एडमिटेंस कहलाता है। किस एसी परिपथ में वोल्टेज वी और आई के बीच कला संबंध होता है। कला संबंध क्या होगा, रेजिस्टेंस और प्रेरकत्व परिपथ के बीच में होगा, ठीक है, फेज डिफरेंस। शुद्ध के अंदर भी नहीं होगा, प्रतिरोध धारित प्रतिरोध के अंदर भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली में यदि एक्टिव पावर 4 किलोवाट है, आवासीय शक्ति प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना कीजिए, ठीक है। ये आसानी से निकाल सकते हो आप। रिएक्टिव पावर की वैल्यू निकालनी है तो रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 kVAr। RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। अनुनाद किस अवस्था में होगा, जब प्रेरक प्रतिघात और दोनों बराबर क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। XL इक्वल टू XC, उस टाइम पे क्या होगा, प्रतिघात होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 फेज 2 वाटमीटर विधि, वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई वाटमीटर आपका ऋणात्मक दे रहा है तो उसको धनात्मक करने के लिए आप क्या करोगे, धनात्मक करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में दबाव कुंडली के प्रेशर जो कॉइल है उसके कुंडली के सिरे क्या कर देंगे अपन आपस में चेंज कर देंगे, उससे क्या उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। AC के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है, AC के जो फॉर्म फैक्टर है वो आपके क्या होगा, 1.11 होगा, ठीक है। तभी तो आपकी जो वैल्यू है, जो पावर होती है किस में होती है, इसके गुणा करने के कारण, तो 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132, मतलब कि सब क्या होते हैं 11 के गुणक में होते हैं, ठीक है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि आपके मतलब कि 12 kV की लाइन जा रही है, सुना है कभी, 11 kV की लाइन होती है, 33 kV की होती है, 66 kV की होती है, 132 की होती है। इस तरह से निकालते हैं अपन ये कैलकुलेट, इस कारण ही होते हैं, इसी के कारण 1.1 फॉर्म फैक्टर है ना, इसकी वजह से ऐसा सब कुछ होता है। इसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, ससेप्टेंस होता है, ठीक है, चालकता का उल्टा। प्रेरकत्व ऐसी प्रेरकत्व है। धारा वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। धारा वोल्टेज के मध्य क्या होता है, धारा और वोल्टेज क्या है, एक फेज के अंदर है। 2 वाटमीटर डब्ल्यू विधि द्वारा कुल शक्ति गणना की यदि 1 वाटमीटर रीडिंग उलटने के बाद में ली जाती है, तो यदि 1 की रीडिंग ली जाती है तो 2 क्या होगा, एक में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद में कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। उदासीन तार, उसमें क्या होता है, 3 बाई डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, 3 तार का जो डेल्टा सिस्टम होता है उसके अंदर उदासीन तार की आवश्यकता होती है, कृत्रिम उदासीन तार की। और स्टार डेल्टा के अंदर तो होता ही होता है उदासीन तार। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 तो लाइन वोल्टेज क्या होगी, फेज वोल्टेज 240 है, ठीक है, तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगी, 415 3 फेज सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो फेज वोल्टेज होती है वो फेज और न्यूट्रल के बीच में होती है और लाइन वोल्टेज 2 लाइनों के बीच में होती है, तो 415 वोल्ट हो जाएगी। फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है, फॉर्म फैक्टर हमेशा क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है, RMS वैल्यू अपॉन R अपॉन A एवरेज वैल्यू, ठीक है। फॉर्म फैक्टर आ गया, वहाँ जो था वो गलत दे रखा था तो यहाँ पे सही है, R अपॉन A, मतलब कि इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ये क्या रहेगा, फॉर्म फैक्टर रहेगा। RLC परिपथ में सर्किट जड़ने के लिए सूत्र किस उपयोग, ये वापस से सूत्र आ गया, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर या फिर पॉजिटिव का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज शक्ति में आपकी 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। एक ऋणात्मक दे रहा है तो पावर फैक्टर आपका सीधा सीधा क्या होगा, 0.5 से कम होगा, ठीक है। 3 फेज AC परिपथ में कलांतर कितना होता है, 3 फेज AC सर्किट के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है।
किस स्थिति में अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है? RLC सर्किट क्या होगा? जब XL इक्वल टू XC रहेगा। अभी बताया था आपने, XL इक्वल टू XC रहेगा। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का गुण होता है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होती है? आपकी फेजर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये रहा आपका आज का वीडियो। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करें, समझने की कोशिश करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको पूछें। और यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप जो प्लेलिस्ट वीडियो दे रखी है अपन ने फर्स्ट ईयर के लिए, उसके सारे कंप्लीट वीडियो उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे यदि आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच।